हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टेंथ क्लास में जब पहली बार ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोड्यूस किया गया था तो तीन चैप्टर एक्चुअली आपके सामने रखे गए थे। एक था सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल में आपको बता दिया गया कि दो ट्रायंगल जो होते हैं, ठीक है, अगर वो एक जैसे दिखते हैं उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, लाइक ये एंगल, ठीक है, मान लें राइट एंगल ट्रायंगल हम ले रहे हैं, तो अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर, और उनके साइड्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। तीनों साइड्स का रेशियो जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा हमने, और उसके बाद फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करवाया गया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 10th क्लास में बताया गया, इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली साइड कोई एंगल हम ले लेते हैं थीटा, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, नीचे वाली साइड बेस है, और ये है हाइपोटेनस, ठीक है। अगर एक बार मैं लिख देता हूँ कि ए बी सी एक ट्रायंगल है और ये है पी क्यू आर, तो इफ ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, देन आपको पता है कि ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन, एंड ये दोनों एंगल है ना जो बराबर है, ठीक है, एंड बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन जो है वो जो हम ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू करते हैं, हम चाहें तो उनको सिमिलर ट्रायंगल का यूज़ करके भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली सिमिलर ट्रायंगल से ही तो रेशियो आया, और रेशियो को फिर हमने कुछ नेम्स दे दिए लाइक साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। तो 10th क्लास में जो हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें ये सिखाया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या, वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो है, ठीक है। जैसे कि साइन थीटा क्या है, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है। कॉस थीटा क्या है, ये हो गया बेस बाई हाइपोटेनस। टैन थीटा आपको बताया गया कि टैन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, और इनका जो रेसिप्रोकल होता है यानी कि 1 बाई साइन थीटा वो क्या होता है, कॉसेक थीटा कहलाता है। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा, जो कि क्या होता है h बाई पी। उसी तरीके से सेक थीटा होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल ये होता है h बाई h अपॉन बी, और कॉट थीटा इसका रेशियो है tan का इज इक्वल टू बी बाई पी। तो ये सब रेशियोज आपको 10th क्लास में पढ़ाया गया था, ठीक है। तो ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके बारे में आपको बताया गया कि ये सारे के सारे जो हैं वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो है, ठीक है। और इसके अलावा फिर आपको जो कुछ एंगल्स की वैल्यूज आपको याद करवाई गई थी, ठीक है। वो टेबल कुछ लोग भूल जाते हैं, लेकिन मैं आपको टेबल याद करने का एक आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एंगल लिखेंगे थीटा, ओके। थीटा सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्रीज, फिर 60 डिग्रीज, एंड देन 90 डिग्रीज। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, हम लिखेंगे 0/4 का स्क्वायर रूट, देन दिस इज 0। इसको लिखेंगे 1/4 का स्क्वायर रूट, ये कि हाफ आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे 2/4 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 1/√2। उसी तरीके से 60 वाला लिखेंगे 3/4 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा √3/2। और फिर ये लास्ट वाला 4/4 का स्क्वायर रूट, जो कि आएगा 1। 0 1 2 3 4, और सबको 4 से डिवाइड करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, आपको ये साइन की वैल्यूज मिल जाएगी। साइन की वैल्यूज मिल जाती है तो फिर आप कॉस की वैल्यू बहुत आसानी से लिख सकते हैं। कॉस थीटा क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कॉस थीटा क्या होता है,
ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो फार्मूला 10th में पढ़ रखा आपने, साइन 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉस 0 डिग्री कितना होगा, साइन 90 के बराबर होगा, तो ये 1 आ जाएगा। उसी तरीके से ये 60 जो हो जाएगा वो 30 वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी 30 डिग्री जो होगा वो कॉस 60 के बराबर होगा। √3/2 लिखना था, मैंने 4 लिख दिया, सो ये आ जाएगा √3/2। इसके बाद ये तो वही रहेगा 1/√2, देन हाफ एंड देन 0, तो ये आ गया कॉस थीटा। और तीसरा जो वैल्यू है टेन थीटा। टेन थीटा आपको पता है कि ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ठीक है, जो कि p/b हो जाता है। ओके, सो साइन थीटा की वैल्यू 0 है, अब साइन थीटा की वैल्यू 0 है और कॉस थीटा की वैल्यू 1 है, तो 0/1 करेंगे, 0/1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरीके से ये आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, दिस विल गिव 1/√3। फिर हम यहाँ लिखेंगे 1/√2 अपॉन 1/√2 क्या देगा, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, ये देगा 1। देन √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, ये दे देगा √3, और फिर 1 डिवाइडेड बाई 0, ये देगा इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये tan की वैल्यूज हैं। और फिर सेक, कॉसेक, सेक और कॉट का निकालने के लिए आपको इन सब का रेसिप्रोकल कर देना है, सारी वैल्यूज का रेसिप्रोकल, तो आपका ये पूरा का पूरा टेबल तैयार हो जाता है। अगर आप कभी टेबल किसी को याद, वैसे तो ज़्यादातर लोगों को याद होता है, अगर याद नहीं है तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम में टेबल रिट्रीव कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि जो 10th क्लास में आपको पढ़ाया गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इनके रेशियोज होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ आइडेंटिटीज भी बताई गई थी, हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, P, B और H। तो हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम ये क्या कहता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का जो स्क्वायर होता है वो हाइपोटेनस स्क्वायर होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी हम जानते हैं नंबर्स का, ठीक है, जो इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, कि ट्रायंगल के दो परपेंडिकुलर साइड्स के स्क्वायर्स का जो सम होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, अब अगर मैं इनमें दोनों साइड मान लेते हैं कि मैंने एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई एच स्क्वायर ये देगा, इसको लिखेंगे हम पी बाई एच द होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच द होल स्क्वायर प्लस 1। नाउ पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बी बाई एच होता है कॉस थीटा, सो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटी मिल जाता है आपको एक। और ये आइडेंटिटी एक्चुअली है क्या, ये पाइथागोरस थ्योरम ही तो है, बस इसको लिखने के तरीके बदल दिए गए हैं। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्चुअली में जो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं वो पाइथागोरस थ्योरम ही तो हैं, ठीक है, बस उनको साइड्स के सम के फॉर्म में नहीं लिखा गया, स्क्वायर के सम, उनको हमने ये रेशियोज के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। अगर क्या होता, अगर हम लोग इसको पी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, अगर मैं इसको मान लेते हैं बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, लेट डिवाइड बाई बी स्क्वायर, सो पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो पी बाई बी होता है टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा देगा। बी बाई पी होता है, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया ये b बाई बी, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो b बाई बी हो गया 1 प्लस h बाई बी होता है सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो आपको दूसरा फॉर्मूला मिल जाता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और ठीक इसी तरीके से अगर हम पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, अगर हम पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर मिल जाएगा।
और फिर ये आएगा 1 प्लस बी बाई पी क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। एच बाई पी होता है कॉसेक। तो आपको तीसरी वाली आइडेंटिटी मिल जाती है। ये 3 आइडेंटिटी था और ये रेशियोज थे जो कि 10th क्लास का सिलेबस था, यानी कि 10th। और दूसरी बात है कि जो हमने टेबल बनाया था, ठीक है, जो टेबल था उसमें जो एंगल था वो 0 से स्टार्ट होता है और 90 तक ही जाता है। 90 के बाद एंगल तो होते हैं, हमें मालूम है 120 डिग्री का एंगल होता है, 360 होता है, 270 डिग्री होता है। आप कोई भी एंगल ले सकते हैं, इवन 360 डिग्री से बड़ा भी ले सकते हैं एंगल, लेकिन हम उनकी वैल्यूज हम नहीं करते हैं 10th क्लास में, हम सिर्फ 90 डिग्री तक ही करते हैं। यानी कि 10th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री है, अगर हम इन एंगल को देखें 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, ठीक है, तो 10th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की ट्रिग्नोमेट्री है। ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट इज इन्वॉल्व, जबकि यहाँ पर कितने क्वाड्रेंट हैं, 4 क्वाड्रेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन तीनों क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री हम कैसे हैंडल करते हैं वो आपको 11th में सिखाया जाएगा, ठीक है। सो अब हम 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया गया है और आपको रेशियो का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, अब हम उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे, ठीक है, मतलब उसको एक समझने का एक दूसरा नजरिया है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करता हूँ, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है क्या? फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि एक XY प्लेन बनाना है, ठीक है, और XY प्लेन में एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे लाई करना चाहिए, ठीक है, सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे लाई करना। सर्कल का रेडियस कितना है, R है। मान लीजिए ये रॉड है, ठीक है, ये पेन है, ये घूमेगा तो ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है, और जब ये घूमेगा तो इसका जो टिप है वो सर्कल बनाएगा। ये टिप पर अगर मैं एक पेन ऐसे कुछ लगा दूं मार कर, तो वो क्या करेगा, एक जैसे कंपास से आप कैसे ड्रॉ करते हैं, ओके, यानी कि ये जो रॉड है, ये पेन घूमेगा तो ये क्या करेगा, इसका जो बाहर वाला टिप है वो एक सर्कल बनाना शुरू करेगा। और जब आप घूमना शुरू करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम 90 पे जाएंगे, फिर 180 पे जाएंगे, फिर 270 पे जाएंगे, फिर 360 पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है। अब देखो एट एनी, जब आप इसको घुमाओगे तो एट एनी गिवन एंगल, किसी एंगल थीटा तक मान लेते हैं कि हमने घुमा दिया, तो उस समय इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट रहा होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये x एंड y कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया गया है, ठीक है। सो यहाँ का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि x, y रहा हो, ठीक है। तो अगर ये x, y है तो आप यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये x पे कट करेगा, और यहाँ से करेंगे तो ये y पे कट कर रहा होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये 3,2 है, तो ऐसे करोगे तो यहाँ पे 3 पे जाके मिलेगा, और ऐसे खींचेंगे तो ये 2 पे मिलेगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और y की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री थी वो हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो परपेंडिकुलर जो है, ये लेंथ कितना है, ये y है, और यहाँ से लेके ये लेंथ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। जो कोऑर्डिनेट, अगर आपको पता है ना कि ये पॉइंट ले लिया 3,2, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 3 पे कट कर रहा होगा, 1 2 3 पे, और ये जो है वो पॉइंट यहाँ पे 1 और 2, ये 2 पे कट कर रहा होगा, ओके। तो वही मैंने किया है। तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 3 यूनिट्स का होगा, ये डिस्टेंस होगा वो 2 यूनिट्स का होगा। तो ये x यूनिट्स का होगा, ये y यूनिट्स का होगा। तो अगर इस ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालें तो y जो होगा परपेंडिकुलर का काम करेगा, y अपॉन r इज इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा, एंड x अपॉन r जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस ये आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अभी तो हमने 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री ही अप्लाई किया है। तो अब इसको आप लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू r साइन थीटा, एंड यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा r कॉस थीटा। यानी कि जो हम ये कोऑर्डिनेट्स लिख रहे थे x, y, इसको
हम चाहें तो आर और थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। कुछ लोग ऐसे को और शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, आर कॉमा थीटा। वो जानते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट में कॉस आता है और वाई कोऑर्डिनेट में क्या आता है? साइन आता है। सो सिंपली आर कॉमा थीटा लिख देने से काम बन जाता है। आर कॉमा थीटा का मतलब होता है आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखने को कम कर, ये जो लिखा हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, और ये जो लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट वो पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी को हम कहते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में लिखा गया है। कोऑर्डिनेट्स को हमने कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स वाई प्लेन में, और उसी एक्स वाई प्लेन में हमने अब इसको पोलर फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया। इसमें दो कोऑर्डिनेट्स यूज हो रहे हैं, एक्स एंड वाई। इसमें दो नए तरह के कोऑर्डिनेट्स यूज हो रहे हैं, एक है रेडियल कोऑर्डिनेट और एक है एंगुलर कोऑर्डिनेट। ये आर हो गया और थीटा हो गया। ठीक है, सो एक्स को अगर किसी को हम एक्स में कितना चलना है, वाई में कितना चलना है बता दें तो वो ये वाला पॉइंट पे पहुंच जाए। अगर मैं बोलूँ कि कितना रेडियस में चलना है और कितने एंगल पे चलना है, तो वो भी वहीं पे पहुंचेगा। यानी कि दोनों उसी पॉइंट को कोरेस्पॉन्ड करते हैं। इस पॉइंट का कुछ नाम देते हैं पी, यानी कि पी पॉइंट जो इस पे घूमता है। तो अच्छा, ये स्टेप 1 हमने कंप्लीट किया है। ये स्टेप 1 जो हमें करना था वो करके लिख लिए। ठीक है, अब हम लिखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 जिसको मैं कह रहा हूँ, जिसको मैं कहता आया हूँ, वो है क्या? स्टेप 2। स्टेप 2 बहुत सिंपल स्टेप है, लेकिन इसमें बहुत कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कि ज़्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो ट्रिग्नोमेट्री में जिसमें शायद ये स्टेप 1 और स्टेप 2 यूज नहीं हो रहा हो। कहने का ये मतलब स्टेप 2 कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें करना क्या है? सिर्फ r = 1 यूनिट पुट करना है। सिर्फ इतना पुट करेंगे और देखेंगे कि ये जो स्टेप है कितना पावरफुल बन जाएगा। सो अगर हम लोग r को 1 यूनिट ले लेते हैं, यानी कि जो सर्कल हम बना रहे हैं वो r रेडियस का नहीं होगा, वो फिर 1 रेडियस का हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में जो x, y होगा वो क्या बन जाएगा? x, y बन जाएगा r cos थीटा के बदले सिंपली क्या लिखेंगे? 1 cos थीटा। यहाँ पे 1 आ गया, उसको मैंने छोड़ दिया, एंड 1 sin थीटा। सो ये आ जाएगा sin थीटा। हाँ, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है वो देखते हैं कि हम 10th क्लास में जब पढ़ते हैं तो sin थीटा और cos थीटा क्या था? वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो था। ठीक है, बेस बाई हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस था। ठीक है, साइन cos थीटा एंड sin थीटा। लेकिन अब एक नई चीज हम देख रहे हैं कि cos थीटा एंड sin थीटा आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P मूविंग इन अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। cos थीटा एंड sin थीटा का नया के बारे में नई चीज हम ये जान रहे हैं कि कह सकते हैं कि नया डेफिनेशन मिल गया कि cos थीटा sin थीटा क्या है? वो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, वो ऐसा पॉइंट है जो कि सर्कल पे घूमता है और उस सर्कल का जो रेडियस है वो 1 यूनिट का है। ठीक है, तो cos थीटा उसका x कोऑर्डिनेट होगा एंड y थीटा उसका sin थीटा और उसका y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, यानी cos थीटा एंड sin थीटा और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P मूविंग इन ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। ठीक है, ये है cos थीटा और sin थीटा का आपके लिए नया डेफिनेशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब इसका ये पावरफुल कैसे है वो देखते हैं। आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, ये इस पर हम x की वैल्यू दिखा रहे हैं, इस पर y की वैल्यू दिखा रहे हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? क्योंकि ये 1 यूनिट का है, ये रेडियस कितना है? 1 यूनिट का रेडियस है। सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1, 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 1। इसमें x 0 है लेकिन y कितना है? 1 है। यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा -1, 0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0, -1। इन सब के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं इसके बारे में। आपको पता है कि जब यहां से लेकर के हम इसमें चक्कर लगाते हैं तो एंगल बढ़ता है। यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल है? 0 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्रीज और यहाँ पर 270 डिग्रीज और फिर वहाँ पे 360 डिग्री। मैं यहीं पे लिख देता हूँ 360 डिग्री, दोनों यहीं पर है।
आप चेक कर सकते हो कि कॉस, यहाँ पर जो एंगल है वो 0 डिग्री का बन रहा है, कॉस 0, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा कॉस 0 कॉमा साइन 0। क्यों, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, कॉस 0 1 होता है एंड साइन 0 0, यानी कि दोनों सही आ रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर हम देखें तो x, y क्या होता है, cos थीटा कॉमा साइन थीटा, तो यानी कि ये चीज़ क्या आना चाहिए, cos 90 डिग्री कॉमा साइन 90 डिग्री। और आप चेक कर सकते हैं cos 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, चाहे आपको पहले से मालूम हो ना हो, लेकिन अब मालूम चल जाएगी cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, जो कि कोऑर्डिनेट यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये नेगेटिव में भी ये वैलिड है। एंड साइन 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है। उसी तरीके से जब हम यहाँ पर आते हैं तो लिखेंगे हम लोग cos 270 डिग्री कॉमा साइन 270 डिग्रीज, और आप देखेंगे कि cos 270 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, एंड साइन 270 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। उसी तरीके से आप 360 डिग्री पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहीं पर भी एंगल जो होता है वो उसकी वैल्यू जो है वो साइन एंड कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं, और साइन या कॉस निकल जाएगा तो आप टैन निकाल सकते हैं, कॉट निकाल सकते हैं, कॉस सेक सब निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वो स्पेशल वैल्यूज थे जो एक्स और वाई एक्सिस पे लाई करने वाले थे। अब इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर किसी आर्बिट्रेरी वैल्यू पर अगर वो पॉइंट लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो मान लो कि हम लोग ऐसे लेते हैं, ये सर्कल बना दिया हमने, और इस सर्कल पर एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट लिया है जो कि 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, 120 डिग्री, और ये सर्कल जो है वो यूनिट रेडियस कर लेंगे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये जो P पॉइंट होगा इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा cos 120 डिग्री कॉमा साइन 120 डिग्री। जितना एंगल बनाएगा उतना ही cos और साइन में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये x है, ये y एक्सिस है। सो cos 120 और साइन 120 डिग्री की वैल्यूज हमें पता करनी है, ठीक है। तो अभी जो हम मेथड कर रहे हैं ये ग्राफिकल मेथड देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे। अगर ये 120 डिग्री का एंगल तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का होगा, ओके। ये 1 है, ठीक है, तो यानी कि ये वाला जो लेंथ होगा वो हो जाएगा 1 cos 60 डिग्री, और ये जो लेंथ होगा वो हो जाएगा 1 साइन 60 डिग्री। अगर आपके पास एक थीटा एंगल, ये h है, ये b है और ये p है, तो p होता है h साइन थीटा एंड b होता है h cos थीटा। वही मैंने यूज किया है, h की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, सो 1 साइन थीटा एंड 1 cos थीटा। यानी कि हम ये जो ट्रायंगल है उसका जो बेस है कि उसका लेंथ पता चल चुका है और आपको उसका परपेंडिकुलर लेंथ पता चल चुका है। cos 60 डिग्री कितना होता है, साइन 30 के बराबर होता है, हाफ होता है। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। यानी हमें पता चल चुका है कि जो हाइट है वो कितना है, √3/2 यूनिट्स का, और बेस कितना है, हाफ यूनिट्स का। लेकिन हम देखेंगे कि ये जो है वो इधर की साइड में, ठीक है, नेगेटिव एक्सिस में। तो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो अगर 0 से हाफ पीछे चले जाएंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, -1/2 होगा, ठीक है। और 0 से ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पर आप लाओगे तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना है, √3/2, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, ये हो जाएगा √3/2, ठीक है। तो यानी कि इस पॉइंट का जो फाइनल कोऑर्डिनेट मिल जाता है वो क्या मिलेगा, वो मैं इधर यहाँ पे लिख देता हूँ जगह, चलो यही इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, ओके। वैल्यू आ जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया, -1/2 कॉमा √3/2। तो आपने देखा कैसे कि हमने cos थीटा का cos 120 डिग्री की वैल्यू और sin 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाली है, ठीक है। एक और एग्जांपल इसी तरह का देखते हैं, ठीक है, कि कैसे हम ये
वैल्यूज निकालते हैं। फॉर एंगल्स ग्रेटर देन हमने 90 देखा था, अब चलो हम फॉर एंगल्स ग्रेटर देन 180 देखते हैं। ठीक है, तो मैं एक एंगल ले रहा हूं यहां तक। ठीक है, ये जो एंगल है 240 डिग्रीज का है। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा cos 240 डिग्री कॉमा साइन 240 डिग्री, ये होगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। cos 240 डिग्री कॉमा साइन 240 डिग्री, ये होगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एंड दिस रेडियस इज ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि हम लोग यहाँ से अगर ये 240 डिग्री का है, ये टोटल कितना है 240 डिग्री का है, सो ये वाला एंगल जो होगा वो आपको पता है कि टोटल कितना होता है 270 होता है, यानी कि ये 30 डिग्री का होगा और ये वाला कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो अब हम लोग या तो ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे या तो हम इधर वाला ट्रायंगल ले सकते हैं, ये जो इधर ट्रायंगल बन रहा है, या फिर मैं चाहूँ तो ये वाला ट्रायंगल ले सकता हूँ, दोनों में बोथ इज अलाउड। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने छोड़ दिया। ये जो एंगल होगा अगर ये 240 डिग्री का है तो 240 में से आपको 180 घटाना होगा। ठीक है, तो 60 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। ठीक है, ये 1 है, तो ये जो बेस होगा यहाँ से यहाँ तक, बेस कितना होगा? बेस होगा 1 cos 60 डिग्री और ये जो हाइट है इसकी, ठीक है, ये जाएगा 1 sin 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है sin 30 के बराबर हाफ आ गया और sin 60 डिग्री होता है √3/2। ओके, नाउ ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में, यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा होगा, ठीक है, वो क्या होगा? वो -½ होगा, क्योंकि वो 0 से लेफ्ट की तरफ है और हाफ डिस्टेंस पीछे आएंगे तो ये कितना होगा? -½ पे पहुंच जाएंगे। ओके, वाई एक्सिस में 0 से नीचे की तरफ जाएंगे, कितना जाएंगे? √3/2 डिस्टेंस नीचे जाएंगे, तो ये कहाँ पर कट करेगा? -√3/2 से कट करेगा। ये डिस्टेंस कितना है? √3/2 इन द नेगेटिव वाई एक्सिस, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -√3/2, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मिल चुका है। वो क्या क्या मिला? एक्स कोऑर्डिनेट कितना मिला? -½ एंड वाई कोऑर्डिनेट मिल गया -√3/2। तो इससे साफ पता चलता है कि cos 240 डिग्री जो होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी -½ एंड sin 240 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी -√3/2। ठीक है, तो आसानी से हम लोग ये वैल्यूज निकाल सकते हैं फॉर एंगल्स ग्रेटर देन किसी भी वैल्यू के लिए 0 से लेकर 360 के बीच में आप निकाल सकते हो आसानी से। इवन 360 से ज़्यादा का भी निकाल सकते हो, वो भी हम देखेंगे। एंड फॉर दैट रीजन ट्रिमेट्रिक फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शंस और सर्कुलर फंक्शंस। अच्छा, उसमें हम जाएंगे, अभी देखते हैं इस चीज़ को। तो अभी हम लोग फिलहाल 360 डिग्री के एंगल्स की ही वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप करके मुझे बताओ। क्वेश्चन है, आपको बताना है साइन 330 डिग्री कॉस, साइन 330 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी, कितनी होगी? ओके, साइन 330 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी। तब पहले हम देखते हैं कि 330 डिग्री की वैल्यू है कहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिट सर्कल बनाएंगे और 330 डिग्री कितना होता है? 360 में से अगर आप 30 डिग्री घटा दोगे तो क्या आएगा? 330 डिग्री आ जाएगा। यानी कि यहाँ से घूम करके अगर कोई यहाँ पे पहुँच जाए ऐसे,
ठीक है। तो ये जो एंगल घूम करके यहाँ पे पहुँचा है वो ये 330 डिग्रीज का होगा, ठीक है। और ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 30 डिग्री का, तभी तो दोनों को ऐड करने से 360 डिग्री मिल जाएगा। ओके, तो ये जो पॉइंट हमारे पास है, आपको इसका कोऑर्डिनेट अगर हम लिखें डायरेक्टली तो क्या होगा, ये होगा cos 330 डिग्री कॉमा साइन 330 डिग्री। हमसे यही पूछा गया है, यानी इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो साइन 330 डिग्री का वैल्यू देगा। तो y कोऑर्डिनेट क्या है भाई, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये जो होगा वो y कोऑर्डिनेट देगा, ठीक है। ये अगर यहाँ से परपेंडिकुलर अगर आपने परपेंडिकुलर इधर ना डाल करके यहाँ पे डाला होता सपोज कर, क्योंकि एंगल हमें ये वाला मालूम है, चलो वैसे ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, सो ये कोई बड़ा बिग डील नहीं है। सो ये 30 डिग्री यहाँ पर है, तो ये वाला जो होगा परपेंडिकुलर वो कैसे निकालेंगे, ये होगा 1 साइन 30 डिग्री, 1 साइन 30 डिग्री निकाल देंगे तो ये निकल जाएगा। सो साइन 30 डिग्री कितना होता है, हाफ होता है। बट ये क्या है, ऊपर में नहीं है, नीचे में है, इन नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर कट कर रहा होगा, ठीक है, ये जो पॉइंट ये होगा -½ ठीक है। ये ओरिजिन है उससे नीचे की तरफ है, सो -½ कोऑर्डिनेट आ रहा है, यानी कि साइन 330 की वैल्यू कितनी आ जाती है, साइन 330 डिग्री की वैल्यू हो गई -½ अगर आप cos 330 डिग्री की वैल्यू पूछोगे तो वो हो जाएगा ये वाला लेंथ यहाँ से लेके ये, सो ये हो जाएगा cos 30 डिग्री, ठीक है। सो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, एंड पॉजिटिव एक्सिस है, सो ये आ जाएगा √3/2। ये आता तो हाफ है लेकिन नीचे की तरफ है, सो कोऑर्डिनेट लेंथ विल बी हाफ बट कोऑर्डिनेट विल बी -½ ठीक है। सो इस तरीके से हम निकालते हैं, और इसी को मैं थर्ड स्टेप कहता हूँ। ये क्या है आपका थर्ड स्टेप, जिसमें कि आप कोई भी वैल्यू बता सकते हो, ठीक है। सेकंड स्टेप में जब हमने r = 1 पुट किया था तो आपको यहाँ की वैल्यूज पता चल रही थी, ठीक है। लेकिन थर्ड स्टेप में जब हमने अप्लाई किया तो थर्ड स्टेप में आपने देखा क्या कि हम कोई भी वैल्यू बता सकते हैं। अच्छा, तो ये तरीका है जिससे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक किसी भी फंक्शन के सर्टेन एंगल पर वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। एक तो ये बात है, लेकिन क्या हम इसी तरीकों को यूज करते रहेंगे, ऐसे डायग्राम बनाते रहेंगे, ठीक है। तो ये प्रेफरेबल नहीं कि हम ऐसे डायग्राम बनाते रहें, इसके लिए कोई दूसरा और अच्छा मेथड हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग वो उसी तरह के मेथड्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले हम कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है कि मान लेते हैं कि आप यहाँ पे ओके, ये नीचे हो गया थोड़ा सा, आप 30 डिग्री की वैल्यू बता रहे थे, ओके, ये 30 डिग्री था और यहाँ पर आप वैल्यू बता रहे थे, ठीक है। तो इस P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा cos 30 डिग्री कॉमा साइन 30 डिग्री विच इज इक्वल टू √3/2 कॉमा हाफ, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया। अब हम इसको दूसरे तरीके से ऐसे सोच सकते हैं कि मान लेते हैं कोई यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे स्टार्ट करता है और ऐसे घूमता हुआ फिर यहाँ पहुँचता है। मतलब एक बार क्या करते हैं, इस पेन को घुमा के आप यहाँ लेकर के आओ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिलेगा, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, वो क्या होगा cos 30 कॉमा साइन 30 होगा। लेकिन अब हम क्या करें, यहाँ से पेन को घुमाना शुरू करते हैं, ऐसे घुमाते घुमाते ऐसे घुमाते घुमाते और एक चक्कर लगाने के बाद यहाँ पहुँचते हैं। तो हम देख सकते हैं कि एंगल कितना बनेगा, यहाँ से स्टार्ट किया गया है, इस एक्स एक्सिस से स्टार्ट किया गया था, तो मैंने यहाँ पर से लाइन दिखाया, यहाँ से एंगल घूम करके ऐसे मिला है। सो दैट एंगल इज नॉट जस्ट 30 डिग्री, वो कितना है 30 डिग्री प्लस 360 डिग्री है। या यहाँ से अगर घूम करके आप वापस यहीं पे पहुँच जाओगे तो 360 डिग्री हो जाएगा, और फिर आपको एक्स्ट्रा 30 डिग्री चलना पड़ रहा है, यानी कितना हो गया 390 डिग्रीज, यानी कि 390 डिग्री का एंगल हम घूमे। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो उसके हिसाब से तो ये लिखेगा कोऑर्डिनेट वो,
लेकिन दूसरा जो पर्सन है वो इस P पॉइंट पर पूरा एक चक्कर लगा करके पहुंचा। एक तो डायरेक्टली पहुंच गया ऐसे एक बार में 30 डिग्री का एंगल मूव करके, और दूसरा 390 डिग्रीज का एंगल बनाते हुए उसी पॉइंट पे पहुंचता है। तो पॉइंट तो वही है, पॉइंट नहीं बदला, एंगल बदल गया लेकिन पॉइंट तो वही है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट जो वो लिखेगा उस पॉइंट का, वो क्या लिखेगा, वो लिखेगा cos 390 डिग्रीज कॉमा साइन 390 डिग्रीज। लेकिन आपको पता है तो ये पॉइंट तो वही है, जहां पर वो पहले था वो वही अभी भी वहीं पर है। सो एंगल बदल गया लेकिन उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा, ठीक है। वो XY प्लेन पर वहीं पर रह जाएगा, ठीक है। इसका सीधा मतलब ये है कि cos 30 डिग्री जो है वो cos 390 डिग्री के बराबर आएगा, तभी तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दोनों के लिए सेम हो पाएगा, ओके। और उसी तरीके से साइन 30 डिग्रीज होगा वो साइन 390 डिग्रीज के बराबर हो, जो कि ये कितना होगा √3/2 एंड ये आ जाएगा हाफ, ठीक है। यानी कि अब तीसरा एक पर्सन वो क्या करता है, वो ऐसे नहीं आता, वो यहाँ से स्टार्ट करता है, ऐसे घूम के यहाँ पहुँचता है, फिर और घूमता है, वो 2 चक्कर लगा के यहाँ पहुँचता है, ठीक है। तो वो क्या एंगल बताएगा, वो बोलेगा कि मैं जो हूँ 30 डिग्री प्लस 2 इंटू 360 डिग्री, मैं इतना एंगल घुमा हूँ, ठीक है। यानी 30 डिग्री प्लस 720 डिग्री, यानी कि 750 डिग्री का एंगल वो बना के आया है। लेकिन पहुंचा तो उसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा, x, y जो रहेगा वो वही रहेगा। यही तो x, y हम लिख रहे हैं, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है x, y, जो कि वही रहेगा, एंगल बदलता रहेगा लेकिन पहुंचेगा उसी कोऑर्डिनेट पे वो दोबारा। यानी कि इसका सीधा मतलब ये कि जो 390 डिग्री की जो वैल्यू है वो cos 750 डिग्री की वैल्यू भी वही आनी चाहिए, और साइन 750 डिग्री की वैल्यू भी वही आनी चाहिए, क्योंकि अब अगला वाला जो है कोऑर्डिनेट तो ये दिखेगा ना cos 750 डिग्री कॉमा साइन 750 डिग्री। जितना एंगल घूमेगा उतना cos और साइन में वो वैल्यू बताएगा, लेकिन कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। तो इन बातों से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम, वो कंक्लूजन क्या है वो देखते हैं। कि अगर आप ये यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल में आप 30 डिग्री का एंगल थीटा एंगल बना रहे, 30 नहीं थीटा, ठीक है। और कोई जो है सेकंड पर्सन वो क्या करता है, वो यहाँ से घूमता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, पता नहीं कितनी बार, n टाइम्स घूम जाता है, ठीक है। n टाइम्स घूमता है, यहाँ पहुँचता है। तो एक जो है एंगल वो बोलेगा कि फर्स्ट पर्सन जो बोलेगा फर्स्ट केस के हिसाब से एंगल थीटा मूव करेगा, और सेकेंड केस के हिसाब से वो पहले तो n इंटू 360 डिग्री घूमा, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर 5 चक्कर, ऐसे n चक्कर लगा करके 3 इंटू 360 डिग्री का एंगल घूमेगा, प्लस यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ था n बार घूमेगा, यहाँ पहुंच गया, और एक्स्ट्रा फिर थीटा चलेगा, तो प्लस थीटा। लेकिन कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। यानी कि हम सीधा क्या ले सकते हैं कि ये इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा cos थीटा कॉमा साइन थीटा, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू cos, ठीक है, cos n इंटू 360 डिग्रीज प्लस थीटा कॉमा साइन n इंटू 360 डिग्रीज प्लस थीटा, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, मैं इधर लिख देता हूँ, ओके। इसकी वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ n इंटू 360 डिग्रीज प्लस थीटा कॉमा साइन ऑफ n इंटू 360 डिग्रीज प्लस थीटा। इसका ये मतलब है कि अगर आप n टाइम्स घूमते हो, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है, ठीक है। और चूंकि हर चक्कर के बाद वैल्यू रिपीट होती है, सो दैट्स व्हाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। इसका पीरियड कितना है, 1 चक्कर, यानी कि 360 डिग्रीज या 2 पाई एंगल। अगर हम 2 पाई से घूम जाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो बदलती नहीं है,
ठीक है, एक चक्कर घूमे, दो चक्कर, n चक्कर भी घूम लेंगे तो वैल्यू नहीं बदलेगी। इसको हम चाहें तो ऐसे पाई के टर्म्स में लिख सकते हैं, cos 2n पाई, 360 डिग्री कितना होता है, 2 पाई होता है, प्लस थीटा कॉमा साइन 2n पाई प्लस थीटा। जब cos और साइन बराबर की वैल्यू में चेंज नहीं होगा तो उनका जो रेशियो है tan भी वही रहेगा, ठीक है। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है, तो tan आ जाएगा, tan 2n पाई प्लस थीटा आएगा। तो अब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, वो क्या है कि साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। उस तरीके से यहाँ पर आप चाहो तो cos लिख सकते हो, tan लिख सकते हो, cot लिख सकते हो, sec फॉर एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसको एज ए जनरलाइज करके जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिख देते हैं कि एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, 2n पाई प्लस थीटा विल बी इक्वल टू वही वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड थीटा। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोई भी आप ले सकते हो, ओके। तो मैं आपको इस जो हमने फार्मूला किया उस फार्मूले पे बेट एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मैंने आपको भी दिया था साइन 330 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। इसको मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ऑफ, मैं 330 नहीं, मैं इसको चेंज करता हूँ बिकॉज वो सूटेबल नहीं होगा, हमने जो फार्मूला लिया है। मैं साइन 390 डिग्री की वैल्यू में, ये भी मैंने निकाल रखी है, 360 में अगर हम लोग 30 ऐड करते हैं तो 390 आता है। मैं साइन 390 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा, तो कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे साइन ऑफ 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ओके। और आपको पता है कि ये 1 इंटू 360 डिग्री, यहाँ पर n भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री और ये आ जाएगा सीधा हाफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये यूज़ करते हैं। मान लेते हैं कि मैंने आपसे कह दिया कि साइन ऑफ, एक मिनट रुको, मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ। मैं कह दूं कि आप पता करना है cos ऑफ 1110 डिग्री, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो cos ऑफ 3 इंटू 360 डिग्रीज। 3 इंटू 360 डिग्री कर लो पहले कितना होता है, 360 डिग्री को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 1080 आ जाएगा। और ये कितना है, 1110, सो 1110 में से 1080 माइनस करते हैं, 30 आ रहा है तो प्लस 30 डिग्री डाल देते हैं इसमें, ठीक है। फिर आपको पता है कि n इंटू 360 डिग्री से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम इसको वैसे ही लिख देते हैं। सीधा हम लिखेंगे क्या इसको, cos 30 डिग्री। ये कहता है कि 3 बार घूम के 30 पर आया, ये कह रहा है कि मैं डायरेक्ट 30 पे आ रहा हूँ, तो कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा, पहुँचोगे तो वही, cos 30 डिग्री आ गया √3/2, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। अब हम देख रहे हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि साइन कैसे चेंज होता है। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैंने फंक्शन वर्ड यूज किया है अभी तक, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे डोमेन के बारे में बात करी है ना, रेंज के बारे में, ठीक है। तो वो बारी बारी से हम सब करेंगे, ठीक है। तो अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे fx हम लिखते थे y इक्वल टू fx लिखते थे, वैसे हम y इक्वल टू साइन x या cos x लिखना शुरू करेंगे, या साइन थीटा जैसे लिखना है। मैं साइन x लिख सकता हूँ, थीटा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले cos के बारे में बात करते हैं, साइन नहीं cos के बारे में।
y इक्वल टू cos x एक फंक्शन है, ठीक है। सो cos x की जो वैल्यू होती है, आपको मालूम है कि cos x क्या होता है, किसी भी पॉइंट जो कि यूनिट सर्कल में घूम रहा हो, ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है cos, ठीक है, इसका x कोऑर्डिनेट होता है cos x एंड y थीटा एंगल ले रहे हैं अगर हम, ठीक है, तो ये होता है cos थीटा कॉमा sin थीटा होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वाड्रेंट में ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ से 0 से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है, इसमें इस क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव होती है। x इज पॉजिटिव बिकॉज राइट हैंड साइड में, और y इज ऊपर होता है पॉजिटिव, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में x क्या होता है, x नेगेटिव है लेकिन y इज स्टिल पॉजिटिव। तो यहाँ पर x नेगेटिव है लेकिन y क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर देखें तो x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, सो नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, x भी नेगेटिव एंड y भी नेगेटिव। यहाँ पर देखें, यहाँ पर x पॉजिटिव है लेकिन y क्या है, नेगेटिव। सो लेफ्ट वाला क्या होता है, cos थीटा देता है, राइट वाला वैल्यू क्या होता है, sin थीटा। यानी कि cos थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में पॉजिटिव रहती है, लेकिन 90 से जब 180 डिग्री के बीच में हम जाते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। फिर 180 से 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट में x इज नेगेटिव एंड y इज ऑल्सो नेगेटिव, सो cos इज नेगेटिव एंड sin इज ऑल्सो नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर cos की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो ये उनकी वैल्यू लिखी हुई है। लेफ्ट वाला क्या है, cos की वैल्यू और sin की वैल्यू। अगर आप tan बताना चाहते हो तो tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखूंगा, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्वांटिटी डिवाइडेड बाय पॉजिटिव क्वांटिटी क्या देगा, पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। नेगेटिव क्वांटिटी डिवाइडेड बाय पॉजिटिव क्वांटिटी, ये आपको नेगेटिव क्वांटिटी देगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर नेगेटिव क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नेगेटिव क्वांटिटी, ये क्या देगा, पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। और फिर यहाँ पर मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, ये पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव है, साइन अपॉन कॉस होगा, साइन अपॉन कॉस। यहाँ पर साइन क्या है, नेगेटिव है एंड कॉस क्या है, पॉजिटिव है, तो आपको मिलेगा क्या, नेगेटिव क्वांटिटी। तो हम देख सकते हैं कि tan थीटा की वैल्यू जो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। cos थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव। sin थीटा की वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इसको अगर आप देखो तो इसमें गौर करने वाली बात ये होगी कि सारे के सारे यहाँ पे पॉजिटिव है, ऑल आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, ठीक है, साइन थीटा और उसका जो रेसिप्रोकल होगा कॉसेक। अगर साइन पॉजिटिव होगा तो 1 बाई साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड में हम देखेंगे कि साइन क्या है, नेगेटिव है और कॉस भी क्या है, नेगेटिव, ठीक है। सो हम तो साइन के बारे में देख रहे हैं, ऑल साइन। यहाँ पर कौन पॉजिटिव आया, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो tan थीटा और उसका रेसिप्रोकल cot थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर cos पॉजिटिव मिला था लेकिन साइन क्या मिला था, नेगेटिव, tan भी नेगेटिव मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर cos एंड sec। सो आपको ये याद रखना है, ऑल साइन tan cos, ऑल साइन tan cos, ऑल साइन tan cos, ठीक है। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप बता सकते हो कि हाँ भाई किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव रहेगा। सो अब हम एक जनरल फार्मूला मतलब तरीका करेंगे, ठीक है, मेथड जो है जनरल मेथड करेंगे, जिससे कि हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को हम बता पाएंगे, ठीक है, किसी भी सर्टेन एंगल पर, ओके। सो तरीका क्या है, देखो मान लेते हैं कि मैंने आपको एक एंगल दे दिया साइन 120 डिग्री, ठीक है। तो आप चाहें तो डायग्राम बना के कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये 360 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है, तो n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा वाला फॉर्मूला लगा के आप कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये 360 डिग्री से कम वैल्यू का है, ठीक है, तो आप अभी तो जो हमने सीखा है
वो डायग्राम जो है यूनिट सर्कल वाला आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे वो तरीका जिससे कि आपको डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, वो सर्कल वाला, ठीक है। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू दिखाई देती है, तो आपको करना क्या है, इसको 90 के मल्टीपल्स में ब्रेक कर देना है, ठीक है। तो 90 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे तो इसको लिखा जा सकता है साइन ऑफ 1 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, या आप ऐसे भी लिख सकते थे या ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 इंटू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 180 हो जाएगा, 180 में 60 जाएगा तो स्टिल ये 120 देगा। ये जो भी ब्रेक करना है, ध्यान रखना है कि जो दूसरा टर्म मिलेगा दैट शुड बी एक्यूट, एक्यूट एंगल होना चाहिए। एक्यूट एंगल क्या होता है, वो 90 डिग्री से कम का होता है, ठीक है। अगर ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा तो 90 ज्यादा है तो उस 90 को इसमें अकोमोडेट करके फिर से इसको एक्यूट बना लेना। मान लेते हैं कि ये जो है वो 110 है, तो उससे अच्छा होता है कि हम लोग 90 इधर रख लें, 20 इधर बचा लें, ठीक है। यानी कि इसको 90s के मल्टीपल में ब्रेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यू है, ठीक है, ये ऑड या इवन मिल सकता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, जिसमें जो वैल्यू हम लिख रहे हैं वो n इंटू 90 डिग्री प्लस सम थीटा प्लस, और ये माइनस कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, ठीक है। ये जो n है इसके दो कंडीशंस हो सकते हैं। पहला ये है कि अगर ये ऑड है, ठीक है, और अगर ये इवन है, अगर इवन है तो हम लिखेंगे नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज, ठीक है। और अगर ऑड होगा तो हम कुछ चेंजेस करेंगे। अगर ये ऑड है तो चेंजेस क्या चेंज करेंगे भाई, साइन थीटा जो है, साइन जो है वो बदल जाएगा कॉस में, और कॉस बदल जाएगा साइन में, टैन बदल जाएगा कॉट में, एंड वाइस वर्सा, कॉट बदलेगा टैन में, सेक बदल जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक है तो सेक में, अगर n ऑड आ रहा है तो, ठीक है। और बाकी सब कुछ अप्लाई करने के बाद ही समझ जाएगा। तो देखो यहाँ पर के हिसाब से, ठीक है, ये तो ऑड, 1 इज एन ऑड नंबर, तो यानी हम ये यहाँ पर यानी कि चेंज करेंगे, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस है माइनस है, इससे कोई कनेक्शन नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, इसको भूल जाओ, सीधे आपको लिखना है क्या, 30 डिग्री, ओके। यहाँ पे प्लस हो माइनस हो इससे कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं माइनस है तो आप -30 डाल दो, ऐसा नहीं करोगे आप। प्लस हो या माइनस हो उसको भूल जाओ और सीधे वैल्यू लिख दो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर ऑड नंबर था तो हमने चेंज कर दिया। अब हम लोग को इसका साइन लिखना होगा। साइन के लिए आपको करना क्या होगा कि देखना होगा कि ये भाई कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर, हमारा ये जो एंगल है 120 डिग्री ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, 120 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का जो वैल्यू होता है आपने पढ़ रखा है ना, ऑल साइन टैन कॉस। साइन की वैल्यू क्या होती है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव लिख दें। कॉस 30 डिग्री कितने होता है, साइन 60 डिग्री के बराबर यानी कि √3/2 हो गया आंसर। हम चाहें तो इसके थ्रू पे वही आंसर ला सकते हैं। आपने क्या दिया कि जब इवन मल्टीपल होता है तो देयर विल बी नो चेंज, तो साइन का साइन रहने देंगे, ठीक है, साइन का साइन रहने देंगे। यहाँ पर ये माइनस जो होता है इट इज यूजलेस, इसका कोई काम नहीं है, 60 डिग्री लिख देंगे सीधा। अब हम आते हैं कि आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू आप यहाँ पे चेंज कर लोगे, लेकिन चेंज करने के बाद इसका साइन ही देखना है आपको, साइन जो है वो इसी का देखना है जिस फंक्शन को आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो साइन का सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, सो राइट है पॉजिटिव। अब साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2, आसानी से निकालिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। tan निकालते हैं 210 डिग्री, ओके।
तो tan 210 डिग्री निकालने के लिए हम इसको लिख देंगे tan ऑफ 3 इंटू 90 डिग्री, 3 इंटू 90 डिग्री, तो ज्यादा हो जाएगा 2 इंटू 90 डिग्री 180 आ जाएगा, और 180 घटा देते हैं 210 में से, ठीक है, तो 30 डिग्री आ जाएगा। यानी कि tan 200 डिग्री को हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये है इवन मल्टीपल, तो इवन में क्या करते हैं, नो चेंज, तो tan का tan ही रह जाएगा, लिख देगा tan। इसके बाद हम इस प्लस माइनस का कोई काम नहीं, 30 डिग्री लिख देते हैं। नाउ वी विल डिसाइड द साइन, तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक तो 180 डिग्री होता है, यानी 210 डिग्री जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 210 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है, तो मैंने आपको बताया था ऑल साइन tan cos। इन थर्ड क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ tan इज पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव लिखेंगे, यानी कि tan 30 डिग्री आ गया। ये कितना होता है 1/√3 आंसर, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग ये जो मेथड है इज वैलिड एवरीवेयर। आप इस मेथड को कहीं भी यूज कर सकते हैं, 360 डिग्री से ज्यादा हो कम हो। मैं आपको 390 डिग्री का निकाल के दिखाता हूँ, जो हमने पहले भी किया, ठीक है। साइन 390 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, साइन 390 डिग्री, ठीक है। तो आपको करना है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये जो 339 है ना, उसको 9 से डिवाइड करना है। क्यों हम 9 से ले रहे हैं कि 90 90 90 90, तो कितना चक्कर लग रहा है वो पता चल जाएगा, ठीक है। 9 से 9 4 जा 36, ठीक है, तो 4 बार में लग रहा है। तो साइन ऑफ 4 इंटू, ठीक है, 90 डिग्री कितना आ जाएगा 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। वैसे आपको मालूम है कि ये 2n पाई वाले फॉर्मूले से लग जाएगा, n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, सो सीधे साइन 30 डिग्री आंसर आ जाएगा हाफ। लेकिन अब हम यहाँ से भी देख लेते हैं, ये 4 जो है वो इवन है, इवन, ओके, तो नो चेंज, साइन का साइन रह जाएगा। अगर ये 3 होता तो कॉस हो जाता। 30 डिग्री डाल देंगे, लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसे घूम करके आप यहीं तो पहुंच रहे हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, आंसर आ जाएगा हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू लिख सकते हैं। सो हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है cos x, find the values of other 5 trigonometric functions in exercises 1 to 5, ठीक है। तो cos x की वैल्यू दी गई है, कितनी है, -12, और आपको फाइंड क्या करना है। और एक चीज और दिया गया कि x lies in थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में है x, ठीक है। सो cos x की वैल्यू दी गई आपको, sin x, tan x, cos x, sec, cot, इन सब की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया नेगेटिव प्रोवाइडेड है। cos x इक्वल टू क्या दिया गया, -12 है, और आपको मालूम है कि हम या फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तीसरे में tan, और फोर्थ वाले में cos। ऑल साइन tan cos करके आप निकालते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, इससे हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। आप चाहो तो पेज नंबर 61 पे जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल 6 एंड ये 7, ठीक है, इन एग्जांपल्स को भी कर लेना तो ठीक रहेगा, ओके। सो cos x दिया गया, आपको मालूम है आइडेंटिटी क्या है, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 है ये, ठीक है।
cos x की वैल्यू माइनस हाफ है तो मैं क्या करूंगा, माइनस हाफ का स्क्वायर करूंगा, प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज 1/4 प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो cos x दिया था, साइन स्क्वायर x निकल गया, दिस इम्प्लाइज साइन x क्या आएगा, साइन x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। ठीक है, अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4 होता था तो हम x क्या लिखते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो वही यहाँ पे किया गया, साइन स्क्वायर x क्या है, 3/4 है, तो साइन x क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा 3/4 प्लस माइनस, तो याद आएगा प्लस माइनस रूट अंडर 3/2। ठीक है, हमने साइन x की वैल्यू निकाल ली। अब देखो साइन की वैल्यू तो आ रही है, पॉजिटिव भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है, तो हम कौन पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो उसी के लिए यहाँ पर दिया गया है लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, जो थर्ड क्वाड्रेंट प्रोवाइडेड है उसका हम क्या करेंगे। तो आपको मालूम है कॉस की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती है इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव है और है भी गिवन है थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉस की वैल्यू सिर्फ यहाँ पॉजिटिव होती है, यहाँ पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है और वो दिया भी गया है कि थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में tan इज पॉजिटिव, tan और cot पॉजिटिव होता है, लेकिन अदर जो फंक्शंस हैं ट्रिमेट्रिक फंक्शन वो सारे जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो हम पॉजिटिव वाले को रिजेक्ट कर देंगे और ठीक है, तो साइन एक्स क्या आ जाएगा, माइनस रूट 3/2, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। सो पॉजिटिव वाला जो रूट होगा वो हम छोड़ देंगे, साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस रूट 3/2। अब tan x निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, tan x बराबर साइन x अपॉन कॉस x। साइन x कितना दिया गया है, मिल गया आपको माइनस रूट 3/2 अपॉन कॉस x की क्या वैल्यू है, कॉस x की वैल्यू है माइनस हाफ, सो माइनस हाफ, माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, यानी कि आ गया रूट 3। इसी तरीके से बाकी जो ट्रिमेट्रिक फंक्शन आप निकाल सकते हो, साइन निकल गया है तो यहाँ से आप कॉसेक बता सकते हो, कॉसेक x इक्वल टू आ जाएगा 2/√3 माइनस के साथ। ठीक है, कॉस दिया गया है तो सेक आप बता सकते हैं, सेक x जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2, इसका रेसिप्रोकल। और कॉट निकालना है तो tan का उल्टा करेंगे, कॉट x बराबर होता है 1/tan x, तो ये आ जाएगा 1/√3। तो इस तरीके से हमने सारे ट्रिमेट्रिक फंक्शंस निकाल लिए। तो आपको वैसे ही करना है सारा। तो बाकी जो क्वेश्चन दिए गए ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक जो दिया गया है, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, सारा ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेंट दिया गया है और वैल्यू दी गई है, बाकी ट्रिमेट्रिक फंक्शंस आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी मैं करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, tan x इज इक्वल टू -5/12 दिया गया है और x किस में है, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो tan x दिया गया है तो हम काम करेंगे, हम निकालेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, सेक स्क्वायर x। तो हम लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी है, इसमें हम पुट करेंगे 1 प्लस -5/12 का होल स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर x। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस 25 अपॉन 144 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। दिस इम्प्लाइज एलसीएम लेते हैं, 144 प्लस 25 इक्वल टू
सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 169 अपॉन 144 इज इक्वल टू, हाँ, सेक स्क्वायर एक्स। सो यानी कि सेक एक्स जो आएगा वो आएगा प्लस माइनस 13/12। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू मिल रहा है, पॉजिटिव वाला रखेंगे या नेगेटिव वाला रखेंगे ये आपको क्वाड्रेंट बताएगा। तो आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट है ये, ऑल साइन टैन कॉस। सेक आपको दिया गया है, सेक निकालना है। सेक यानी कि 1/cos यानी कि कॉस जो होता है, सॉरी ये सेकंड क्वाड्रेंट दिया गया है, ठीक है, हम इसकी बात नहीं करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पर है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कॉस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। या कॉस या सेक, कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है। सो हम लोग पॉजिटिव वाला जो है इसको हम छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या, सेक एक्स इज इक्वल टू माइनस 13/12। सेक एक्स निकल चुका है, दिस इंप्लाइज कॉस एक्स इज इक्वल टू 12/13 माइनस के साथ। अब हम लोग निकाल सकते हैं tan, ठीक है। सेक कॉस निकाल लिया हमने ना, कॉस निकल चुका है। सो दिया हुआ क्या था, tan दिया हुआ है, तो tan x क्या होता है, sin x बाई cos x। सो tan x की वैल्यू कितनी है, -5/12 इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x की वैल्यू क्या है, -12/13, ठीक है। सो ये 12 और ये 12 कैंसिल हुए, माइनस और माइनस कैंसिल हो गए। दिस इम्प्लाइज sin x इज इक्वल टू, ये 13 जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और फिर वो इधर जाके नीचे चला जाएगा। सो 5/13 आ गया sin x। एंड इसी तरीके से आप cot और tan, cot निकालने के tan निकालने के लिए, सॉरी cot निकालने के लिए tan का रेसिप्रोकल कर देंगे, cot x आएगा -12/5, ठीक है। cosec x निकालने के लिए sin का रेसिप्रोकल कर देंगे, 13/5 आ जाएगा। सो हमने सारा निकाल लिया। सो ये 1 to 5 जो क्वेश्चंस हैं आप इस तरीके से कर सकते हैं। सो अब एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 6 to लेकर के क्वेश्चन नंबर 10। सो 6 क्वेश्चन तो मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वैसे क्वेश्चंस करवा दिए। मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चंस कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, cosec -1410 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे वो cosec ही क्यों ना हो, cosec 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cosec थीटा। साइन हो, टैन हो, कॉट हो, सब में ये वैलिड है, ठीक है। 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। सो ये जो 2 पाई होता है, 2 पाई कितना होता है, 360 डिग्रीज होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं cosec n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर cosec थीटा। आप ऐसे लिखो फॉर्मूला, ऐसे लिखो, क्योंकि यहाँ पे डिग्री में है तो हम लोग ये वाला तरीका यूज करेंगे। अब ये 1410 डिग्री का जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग एक काम करते हैं, 141 को जरा हम लोग 36 से डिवाइड कर सकते हैं। 36 का कितना टाइम करेंगे कि ये 141 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 टाइम देखते हैं, क्योंकि 5 टाइम तो ज़्यादा आ जाएगा, ये भी ज़्यादा आ रहा है। 36 4 जा 144, ठीक है। वैसे भी 2 टाइम क्या होता है, 72, तो 72 का ट्वाइस कर देंगे तो 144 आ जाएगा। सो हम यहाँ पे 3 टाइम्स लगाते हैं। 3 टाइम्स कितना होगा, 72 में 36 ऐड करेंगे, ठीक है, 108। तो 3 टाइम्स में 108 आ रहा है, ठीक है। तो हम 3 बार लगा के देखते हैं, ओके। तो 360 इंटू 3,
अगर आप ये निकालते हो तो ये आ रहा है 01080 आ रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग इसमें 4 टाइम लगाते हैं तो क्या आ रहा है, 360 इंटू 4 कर देते हैं तो मैंने ये 1440 आ रहा था, ठीक है। ये वाला ज़्यादा सही, इसको छोड़ो, इससे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। 1440 इसको यूज़ करते हैं। तो देखो जो ये वैल्यू दी गई है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं cosec n इंटू 360 डिग्री माइनस 1410 डिग्री। ये cosec थीटा कितना है, थीटा इज, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी दी गई, -1410, ये है थीटा की वैल्यू, ठीक है। नेगेटिव में थीटा, मतलब हम लोगों ने एंगल जो है वो क्लॉकवाइज नापा है, तभी ये नेगेटिव आ रहा है। तो थीटा हो गया 1410 डिग्रीज। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये थीटा जो लिखा हुआ है प्लस के साथ, यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू गई, ओके। यहाँ प्लस को मैं नहीं करना चाहिए, ये थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1410 डिग्री, और ये n प्लस 360 डिग्री डाल रखा है, ठीक है। तो मैं n की वैल्यू कुछ पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं n इक्वल टू 4 पुट करता हूँ, ठीक है। तो याद है cosec 4 इंटू 360 डिग्री माइनस 1110 डिग्री, 410 डिग्री। तो इसको निकालते हैं, ये आ जाएगा cosec 1440 माइनस 1410, तो कितना आ गया, cosec 40 में से 10 चला गया तो 30 डिग्री। cosec 30 मतलब 1/sin 30 डिग्री, यानी कि 1/2 विच इज इक्वल टू 2 आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी मर्जी से कोई वैल्यू जो है वो ऐड, अगर नेगेटिव में दिया गया तो कोई पॉजिटिव टर्म जो होंगे n टाइम्स ऑफ 360 डिग्री ऐड करके हम एंगल को मतलब उसकी वैल्यू को बिल्कुल मैग्नीट्यूड में कम कर लेंगे, एक्यूट बना लेंगे, कम नहीं एक्यूट। जैसे यहाँ पे एक्यूट बनाया मैंने 30 डिग्रीज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। तो एक्यूट बना लेना है और उसके बाद पॉजिटिव लाना है, ठीक है। क्योंकि अभी नेगेटिव के बारे में मैंने नहीं बताया है, ओके। अभी आगे देखेंगे कि नेगेटिव जब थीटा होता है तो उस पर फंक्शन का क्या असर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया गया है साइन ऑफ -11 पाई अपॉन 3, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे पाई के टर्म्स में, यहाँ डिग्रीज के टर्म्स में नहीं है, ठीक है, पाई के टर्म में दिया गया। तो आपको मालूम है फॉर्मूला क्या करता है कि साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। यानी कि इसको 2 पाई के टर्म्स में ब्रेक कर देना होगा, ठीक है। अगर ऐसा हो पाया तो हम वो करेंगे। तो पहले तो ये 3 दिया हुआ है, तो इस 3 को क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से हम ब्रेक करेंगे ताकि वो 3 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। इसका कहने का क्या मतलब है वो भी देखते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ऑफ, मैं ये -11 पाई को लिख सकता हूँ पाई माइनस 12 पाई अपॉन 3। मैंने लाइन नीचे बढ़ा दी है और -11 पाई न्यूमरेटर में है और नीचे में क्या है 3 है। सो इसको पाई माइनस 12 पाई, अब ये 12 पाई क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। 11 पाई को इस तरीके से क्यों ब्रेक किया गया, आप इसलिए ब्रेक किया गया कि 12 इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। मैंने इसको 2 पाई माइनस 13 पाई नहीं लिखा, ठीक है। घटाने से तो ये भी 11 पाई आ जाएगा -11 पाई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि 13 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। तो हम कुछ ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो कि 3 के टेबल में आता हो। तो 3 के टेबल में वो नंबर जो 11 के सबसे नज़दीक है वो क्या है, 3 के टेबल में वो नंबर जो सबसे 11 के नज़दीक है और 3 के टेबल में आता है वो 12 है, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, उसके बाद फिर बढ़ता जाएगा। तो 12 इज द क्लोजेस्ट नंबर। तो मैंने क्लोजेस्ट नंबर लिया, उस क्लोजेस्ट नंबर से -11 कैसे आएगा, 1 पाई माइनस 12 पाई, ये आपको -11 पाई दे देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस
4 पाई, ओके, -4 पाई आ गया। तो ये जो चीज अंदर लिखा हुआ है दिस इज योर थीटा, यही तो हमारा थीटा है, ठीक है। जो अंदर लिखा होता है वो हमारा थीटा होता है। सो हम अपनी मर्जी से उसमें 2n पाई ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग चाहें तो अब इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इस टर्म को मैं लिख रहा हूँ साइन ऑफ 2n पाई प्लस π/3 - 4 पाई। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा प्लस 2n पाई। तो ये हमारा थीटा है और हम लोगों ने 2n पाई अपनी मर्जी से ऐड किया है, ठीक है। अब अगर इसमें n की वैल्यू तो हम कुछ भी डाल सकते हैं। n क्या होता है? n इज इक्वल टू 0 ±1 ±2 +-3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये इंटीजर्स हैं, n इज द इंटीजर। पॉजिटिव पुट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा और नेगेटिव पुट करेंगे तो पॉजिटिव पुट करने का मतलब ये है कि आप ऐसे घूम रहे हैं और नेगेटिव पुट करने का मतलब हम लोग एंगल इस तरीके से ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे एक बार घूमते हैं तो -1 का लाएगा, 2 बार घूमते हैं तो -2 हो जाएगा n, ओके, ठीक है। ये पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव होता है। अगर हम लोग 2 बार एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो +2 लेंगे n की वैल्यू, अगर 3 बार क्लॉकवाइज घूम जाते हैं तो -3 लेंगे n की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर n की वैल्यू तो कुछ भी डाल सकता हूँ, प्लस में माइनस में, तो क्यों ना मैं n की वैल्यू यहाँ पर मैं 2 पुट कर दूँ, n इज इक्वल टू 2 पुट कर दूँ। तो ये क्या बन जाएगा? साइन ऑफ 4 पाई प्लस π/3 -4 पाई। मैंने इसलिए पुट किया चूंकि ये -4 पाई है, +4 पाई कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा क्या? साइन ऑफ π/3, यानी कि साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? हाफ, सॉरी √3/2। साइन में है तो √3/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप वैल्यूज फाइंड करते हैं एंड बेस्ड ऑन दिस आप एक्सरसाइज 3.2 कर सकते हैं।